हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आर के टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे विद्यार्थी का जो मतलब समस्या था कि सर मुझे ऐसा बताइए कि मैं 6 मंथ में कैसे 400 प्लस कर पाएँ, और सर समय भी बहुत कम बचा है तो कैसे लाएं। तो मैं आप सभी को बता दूं, तो क्लास में टेंथ में 400 प्लस लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले करना होगा कि आपको जो है सबसे पहले सोशल मीडिया सोशल सोशल मीडिया सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। अभी से जो है 6 मंथ जो है आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें। 6 मंथ क्या करना है, सोशल मीडिया से क्या करना है, दूर रहना है। सोशल मीडिया से क्या करना है, दूर रहना है। अभी फिलहाल 6 मंथ, अरे 6 मंथ के बाद अब फिर तो मौज ही है ना, फिर तो मौज है। ठीक है, सबसे पहले यही कारण है। देखिए क्या करते हैं कि आप जो है ना, आप रील्स को देखते हैं, रील्स यहाँ से कहानी होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, ये आता है, मतलब ये कहानी को खत्म ही नहीं होता। ये कहानी खत्म नहीं होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, इस रील्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़े। आप मैट्रिक में 400 प्लस लाना चाहते हैं, तो ये सब सबसे पहला कारण है, कारण कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आप अभी से अभी से 6 मंथ अभी से 6 मंथ आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए अभी 6 मंथ अभी दूर रहना है सोशल मीडिया से। आप क्या करें, चलिए अब आते हैं कि आप कैसे लाना है। चलिए ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सिलेबस की बात करें। इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलना। सोशल साइंस हो गया, और साइंस हो गया, शॉर्टकट चल रहा है। साइंस हो गया, कुछ पूरे लिख दें। साइंस हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी में 2 को पढ़ते हैं, एक गोधूली भी पढ़ते हैं, बर्निका, हाँ बर्निका पढ़ते हैं वो। हिंदी हो गया। चलिए मैथ हो गया। सोशल साइंस में हिस्ट्री जो है, जियोग्राफी, ये सब पढ़ते हैं। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। हिंदी में भी दो किताब पढ़ते हैं शायद। और ये जो है मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। और ये कौन सा, इंग्लिश भी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि जो इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता है बिहार बोर्ड में, ये भी इंग्लिश भी जुड़ना चाहिए, ताकि है ना बच्चों और मजबूत से पढ़े। इंग्लिश पे लापरवाही करता है, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए। आगे हो गया, तो मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, को छूट रहा है, संस्कृत। सबसे पहले सिलेबस में ये आया है कि मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। चलिए मैं आप सभी को बता दूं, ये हमारा क्या हो गया, सिलेबस की बात हो गई, ठीक है। आप कैसे फोकस करना है, सबसे पहले देखिए मैथ को कंप्लीट करें। जितना सब्जेक्ट है टोटल 6 मंथ में, लगभग अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेके, 2 सब्जेक्ट लेके चले, मैथ और सोशल साइंस। आप सबसे पहले मैथ और सोशल साइंस कम से कम 1-2 महीने करके लेके चलिए। अगर आपको क्षमता है कि हम सब लेके चलेंगे, तो आप सब लेके चलिए। सबसे पहले आप जो हम पहले बात करते हैं, अगर मैथ बना रहे हैं, ठीक है, मैथ कोई भी, मतलब कि अगर हम बात करें, अगर हम उसमें बना रहे हैं 2 वाले रेखिक समीकरण है ना, ये सब बना, या आप बाकी संख्या है, रियल नंबर जो भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, इसके इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण वास्तविक संख्या, तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को पहला चैप्टर को क्या करेंगे, सबसे पहला कारण क्या है कि मैथ को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो टोटल चैप्टर को पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर पढ़ ली, तो टोटल चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करना है आप लोगों को, आप उसका जो है टोटल चैप्टर पढ़ ली, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाया उसका, पूरी सर ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है यूट्यूब पर जो गाना सुनने के अलावा से, आप यूट्यूब पर किसी का टीचर का सर्च करें, ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं भी अपलोड करूंगा, वास्तविक संख्या मेरा भी क्लास अपलोड हो गया, आप वहां से देखें। हम वास्तविक संख्या को ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा एकदम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। और एक चैप्टर खत्म करने के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव देखें, एक चैप्टर पूरे से कंठस्थ करें, उसके बाद वो चैप्टर को टेस्ट से बनाए, टेस्ट के रूप में बनाए, या किताब उल्टाए, कहीं से वो पांचवी संख्या से कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाए, तो एक चैप्टर को पूरे बढ़िया से कंप्लीट, फिर आगे बढ़े। फिर अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 4-5 दिन मतलब कि पढ़े हैं, ठीक है, 2-3 चैप्टर खत्म हो गया, फिर बीच बीच में फिर 3 चैप्टर का रिवीजन करें। इस तरह से करने से आपका मतलब कि ना बोले नहीं, मतलब कि चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव करते जाए। चैप्टर पढ़ने के साथ साथ जो है क्या करें, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कर ले जाए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या करना, ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना है ना, ऑब्जेक्टिव पूरा करना। अगर हम पढ़ ले सोशल साइंस पढ़ रहे हैं,
सोशल साइंस का मान ली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ ली, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस तरह से साथ में करने से आपका, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड में डबल ऑब्जेक्टिव आता है, 100 ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर भी ज्यादा फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव पर भी क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बिहार बोर्ड में कितना 100 ऑब्जेक्टिव सब प्लस आता है, ठीक है। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, इंग्लिश में 100 आता है, ठीक है। तो सोशल साइंस में लगभग आप लोग का प्रैक्टिकल भी रहता है ना, प्रैक्टिकल भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से लाना है। सबसे पहला हो गया मैथ के बारे में समझ गए, मैथ के बारे में समझ गए, ठीक है। आगे हम बात करें सोशल साइंस का। सोशल साइंस की जो भी कहानी है, एक टोटल जो है, आपको सबसे पहले आपके 2 बुक लेके चलिए, ठीक है। 2 महीना और 2 महीना, 4 महीना और 2 महीना इधर, ये दोनों पढ़िए, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2 4 6 महीना है, ठीक है। 2 महीना करके ये लगभग है ना, ये महीना, 1 महीना में ये दोनों खत्म कीजिए। अभी से समय कम है, फिर 1 महीना में ये दोनों खत्म कीजिए, 2 महीना, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा फिर से रिवीजन कीजिए। इस तरह से खत्म कीजिएगा तो आपका सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम बोलते हैं ना कि टीचर कितना ज्ञान दे सकता है, तो डिपेंड करता है आप लोग पर, ठीक है, डिपेंड करता है आप लोग पर। अगर आप लोग मतलब कि सही से पढ़िएगा तभी कुछ हो सकता है, मतलब टीचर कितना बोल रहे हैं, बस आप लोग के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हमको करना क्या, बस आप लोग डिसाइड कीजिएगा, चाह लीजिएगा तो अच्छा हो ही जाएगा। हिंदी तो लास्ट में भी पढ़िएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है, इसको भी लेकर चलना है। सब पढ़िए लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़िए, मतलब कि चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करते जाइए, चैप्टर के साथ साथ क्या करते जाइए, टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करते जाइए। लगभग क्या है, अभी अगस्त से ही पूरे तैयारी में लग जाइए बढ़िया तरीके से, और हम रिवीजन के साथ करते जाइए। और हम जो बोले हैं सोशल मीडिया, रील, स्कूल, ये सब भूल रही है। तो वीडियो कैसी लगी हो, अगर जहां तक मुझे नॉलेज था मैं बताया हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं और कुछ आप लोगों के लिए बेहतर कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।